हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो जिसका टॉपिक है पेन इन मेंस्ट्रुएशन। जब पीरियड्स आते हैं उसके दौरान जो पेन होती है, फ्रेंड्स इसको मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में डिस्मेनोरिया कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी औरतों में एक या 2 दिन के लिए मेंसेस के दौरान पेन होती है पूरे महीने के अंदर। यूजुअली ये पेन हल्की फुल्की होती है, बहुत तेज़, बहुत शदीद नहीं होती। बहुत कम औरतें होती हैं जिनको ये दर्द बहुत शदीद हो सकती है और कुछ दिनों तक रहती है। वो इतनी शदीद होती है कि वो रूटीन के जो रोज़ाना के काम है अपने, वो भी नहीं कर पाती और उनको अपने रोज़मर्रा के कामों में हिंड्रेंस फील होती है। फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करते चलें कि इसकी क्या रीज़न होती है, इसकी वजह क्या है कि जब मेंसेस आते हैं दर्द क्यों होती है। फ्रेंड्स, होता ये है कि जब मेंसेस आते हैं तो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है वो ब्लड की लाइनिंग होती है जिसमें जो ब्लीडिंग बाहर निकलनी होती है, तो वो यूट्रस के ऊपर एक लेयर बनी होती है, वो ब्लड बाहर निकलता है और जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने आप को दबाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके वो एक्सपेल करती है, इस ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जो अपनी लाइनिंग के ऊपर एक्स्ट्रा ब्लड उसका जमा होता है, जो मेंसेस की सूरत में बाहर निकलना होता है, इस ब्लड को बाहर निकालने के लिए जो यूट्रस जोर लगा रही होती है, उस जोर की वजह से, एक्सपेल्शन की वजह से ये पेन होती है। फ्रेंड्स, जब ये जोर लगाती है तो एक हार्मोन की तरह का सब्सटेंस होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही इन्वॉल्व होते हैं इस दर्द में। जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब निकलते हैं वो दर्द और सोजिश का बायस बनते हैं और ट्रिगर करते हैं यूट्रस के मसल को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। फ्रेंड्स, जितने ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्सक्रीट होंगे उतनी ही शदीद दर्द होगी और उतनी ही ज़्यादा क्रैम्प्स आएंगे। फ्रेंड्स, ये जो पेन होती है, बहुत सारी औरतें इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझती हैं और इसको नॉर्मल लेती हैं। यूजुअली अगर ये हल्की फुल्की दर्द है तो उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं होती, परेशान नहीं होना होता, इसको इग्नोर करना होता है और ये एक आम रूटीन का हिस्सा है। अगर शदीद दर्द हो रही है तो उसके लिए पेन किलर्स भी लिए जा सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा शदीद है, उसके साथ ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको करीबी किसी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ औरतों में जो डिजीनेस भी होती है, यानी कि उनको नींद आ रही होती है, चक्कर आते हैं, या साथ साथ हेडेक शुरू हो जाती है, सर दर्द होता है, लूज बावल्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि लूज मोशन आने शुरू हो जाते हैं और नाज़िया शुरू हो जाता है, तो ये भी इसके साथ साथ कुछ औरतों में फील होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो हमें नेचुरल रेमेडीज़ करनी होती है उसमें सबसे पहले शामिल है डाइटरी सप्लीमेंट्स। ये हमें बहुत क्लियरली साइंस से पता चला है कि अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं तो उससे इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है और मैग्नीशियम का अगर हम यूज़ करते हैं डाइट में, उससे इम्प्रूवमेंट आती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप फ़िश का इस्तेमाल करें या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है उसके कैप्सूल्स मिलती हैं वो आप ले लें। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करें, उससे पीरियड पेन भी कम होगी और इसके साथ साथ मेडिटेशन करें और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, उससे इसकी शिद्दत में कमी आएगी। और एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल एक्टिविटी को जारी रखें, योगा करें और इससे जो है आपके पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स उसमें बहुत फ़र्क आएगा। हीट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो है सीट्स बात कर सकते हैं, यानी कि बाथ टब के अंदर आप गर्म पानी भर लें और उसके अंदर बैठ जाएं, या इसके साथ साथ हीट पैड लें। इलेक्ट्रिक हीट पैड मिल जाते हैं सर्जिकल की शॉप से, वो लेके उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट भी ना हो, तो आप उस हीट पैड से अपने हीट दे सकते हैं। इसके अलावा वेट हीट भी दे सकते हैं। हीट पैड जो होते हैं उनके साथ एक टॉवल मिलता है, उसको गीला करके निचोड़ लें और उसको पेट के ऊपर रखें, उसके ऊपर हीट पैड रख लें। इस तरह इसको हम वेट हीट कहते हैं। इस तरह करने से बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है। और साथ साथ अगर आप सिगरेट नोशी या शराब नोशी के शिकार हैं तो आप स्मोकिंग और जो अल्कोहल्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें, तो
या बिल्कुल छोड़ दें तो उससे भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फ्रेंड्स, पहले जो हमने डिस्कस की थी वो एक नॉर्मल रीज़न थी। इसके अलावा जो एबनॉर्मल या डिजीज़ प्रोसेस है जिसकी वजह से पीरियड पेन होती हैं उसमें शामिल है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज़ है जिसमें एंडोमेट्रियम जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है जगह जगह के ऊपर, और उसकी एक मेन वजह होती है कि उसकी वजह से भी पीरियड पेन हो सकती है। इसके साथ साथ है एडिनोमायोसिस, इससे पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं, और ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब आप हम बिस्ती करते हैं तो उससे भी पेन ज़्यादा बढ़ जाती है, ये सेकंड वजह है। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होते हैं, यानी कि फाइब्रॉइड एक रसोली की तरह होते हैं जो बिनाइन होते हैं, ज़्यादा खतरनाक नहीं होती रसोली, वो बच्चेदानी के ऊपर रसोली बनी होती है। इसकी वजह से भी मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान पेन हो सकती है। जो कॉपर टी यूज़ की जाती है, ये हमल रोकने के लिए, माने हमल एक टी की शक्ल की एक डिवाइस होती है जिसको यूट्रस के अंदर रख देते हैं ताकि हमल न ठहरे। ये भी एक वजह है जिसको हम कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी की वजह से जो है मेंसेस की पीरियड की पेन होती है। और इसके साथ साथ जो PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये भी मेंसेस में क्रैम्प्स पैदा करती है। PID में आपको ये सिम्टम्स आएंगे कि आपको माहवारी वाले रिश्ते से कोई डिस्चार्ज निकलता हुआ नज़र आएगा, और इसके साथ साथ इस डिस्चार्ज में से स्मेल भी आती है। आगे हम डिस्कस करते चलें कि सम टाइम जो यूट्रस होती है उसमें डिफेक्ट होता है, यानी कि उसकी शेप ठीक नहीं होती, उसकी शेप गलत होती है, नॉर्मल शेप नहीं होती। इसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती हैं, एक तो मेंसेस के दौरान पेन होती है, सेकंड इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि औरतों में बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थे अब नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम्स जो किसी डिजीज़ की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वो था कि नॉर्मली ये चीज़ होती है। फ्रेंड्स, मेंसेस के दौरान जो पेन होती है इसको 50% पूरी दुनिया में औरतें एक्सपीरियंस करती हैं। इसमें अगर आपको बार बार ये हो रही है और मैनेज नहीं हो रही तो आपको चाहिए कि आप फर्दर एवेल्यूएशन करवाएं, आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और मुआयना करवाएं, और किसी करीबी गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, या फिर उसके पीछे कोई डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।